नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सिधाई थाना क्षेत्र के सागगढ़ में भूमि विवाद के मामले में पीड़ित पक्ष ने मंगलवार को सदर तहसील पहुंचकर एसडीएम सदर ज्ञानचंद्र गुप्ता से गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष के विकास विश्वकर्मा के अनुसार उनकी हाई कोर्ट की डिग्री शुदा जमीन पर जबरन प्रधान और स्थानीय लेखपाल की मिलीभगत से रास्ता बनवाया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार वर्तमान में प्रधान सरोज मौर्य के पति वीरेंद्र मौर्य सफाई कर्मी हैं। इसके अलावा उनके भाई होम गार्ड हैं। यह लोग प्रभावशाली हैं, खुद ग्राम समाज के रास्ते में जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, लेकिन पीड़ित ने गाटा में आबादी दिखाकर उस पर कब्जा कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जेसीबी से जमीन खोदकर ईंट लगाकर सड़क बनवाया जा रहा है, जबकि वह गाँव बंटवारा शुदा है। उनकी 50 नंबर 51 नंबर सटा है, लेकिन इसी बीच से ही रास्ते निकाल रहे हैं, जबकि उनके पक्ष के निचले कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के मुकदमे की डिग्री है, नक्शा पास है, लेकिन लेखपाल सुरेंद्र कुमार की मिलीभगत से ताजिया जाने के रास्ते के नाम पर जबरन यहाँ रास्ता बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मामले में एसडीएम सदर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस जमीन का विवाद है वह आबादी की जमीन है और पिछले 100 वर्षों से यह गतिमान रास्ता है। ताजिया भी इसी रास्ते से होकर जा रही है। वही मामले में शिकायतकर्ता रोहित विश्वकर्मा के द्वारा दीवानी कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया। मुकदमे के अनुसार जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। नाम मेरा विकास विश्वकर्मा है। कहाँ के रहने वाले? हम लोग सागड़ के रहने वाले हैं सर, और थाना सिधारी हमारा लगता है। और जिसमें सर मामला ये है कि हमारी डिग्री शुदा ज़मीन है, हम लोग हाई कोर्ट तक जीत चुके हैं। उस पर पूरा लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट का एक तरफा निर्णय है हमारे पक्ष में। और जो वर्तमान प्रधान है सरोज मौर्य, उनके पति वीरेंद्र मौर्य जो कि सफाई कर्मी हैं, और वही स्वयं हारे हम लोगों से मुकदमा। और अपने प्रधानी के प्रभाव में लेखपाल साहब से मिल करके और भी कुछ लोगों से मिल करके ताजिया का हवाला दे करके हमारी डिग्री शुदा ज़मीन में ज़बरदस्ती रास्ता बनवा रहे हैं। अभी 2 साल पहले वो फिर यही काम किए थे। हम आए थे एसडीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब उस पर आदेश किए थे एसएचओ सिधारी, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार महोदय को कि जाकर के मौके पर तुरंत अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दें। और चूँकि ऐसा हुआ, कार्य रुका, लेकिन पुनः 2 साल बाद वो फिर यही काम कर रहे हैं। और हम एसडीएम साहब के यहाँ आए थे, 2 बार आ चुके, लेखपाल साहब के यहाँ गए थे, लेकिन एसडीएम साहब हमारी डिग्री को नकारा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो हमारे गाटा में आबादी है और वहाँ पर रास्ता था, रास्ता रहेगा। हम कहे सर वो ज़मीन विवादित है, हमारी डिग्री देखिए, हमारा गांव बंटवारा शुदा गांव है, उसमें जो भी नंबर आबादी का है उसके नाम से और हमारे नाम से हमारा 50 नंबर 51 नंबर सटा हुआ है, उसके बीच से रास्ता बनवा रहे हैं। और हमारे हाई कोर्ट के ना नक्शे को देख रहे हैं, ना ही डिग्री को देख रहे हैं। और सर हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्य रुके। बताइए, अगर ये सत्य होता तो रात को क्यों काम कराते प्रधान? रात भर जैसे भी चलवा करके वहाँ पर ईंट पटवाए हैं, ताजिया का हवाला दे करके यहाँ से ताजिया जाती है। ताजिया जाए, मैं नहीं रोक रहा हूँ ताजिया को, लेकिन ताजिया जाए तो क्या किसी की निजी ज़मीन में आप रास्ता बनवा देंगे? मेरा खुला था, लोग गए, 50 साल से विवाद चल रहा था। अब विवाद के दौरान हम लोग नहीं गिरवा पाए, खुला था, जो जहाँ से आओ वहाँ से गया। हमारा वहाँ पर बीघों लगभग ज़मीन है और लोग वहाँ पर गए। और आज मुसलमान वहाँ पर 100-150 मुसलमान जुट करके कहते हैं कि हम लोग की ताजिया जहाँ से गई है वो रास्ता है। हम कहें अगर रास्ता है तो प्रधान दिखाएं कागज़, रास्ता है तो रास्ता बनवाइए। और प्रधान स्वयं 8 नंबर रास्ते में निर्माण किए हैं। हम लेखपाल हैं सुरेंद्र कुमार सर। ये और प्रधान मिली भगत से पूरे गांव में एकदम सबको डिस्टर्ब किए हैं। कहीं किसी की ज़मीन पे कुछ कर दे रहे हैं, दबंगई से कहीं कुछ कर दे रहे हैं। एक भी लेखपाल हमारे पक्ष में रिपोर्ट नहीं लगाएं। हमारी डिग्री तो देखते ही नहीं। हम कहते हैं कि अगर आप प्रधान के कहने पे आबादी बता रहे हैं तो हमारी डिग्री भी लगाइए कि वहाँ पर डिग्री हुई है उनकी 50-51 नंबर, हमारा भी नंबर तो दिखाइए। आप आबादी बता रहे हैं तो हमारे नंबर को नकारा कर देंगे हाई कोर्ट को। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि वहाँ पर जो अवैध निर्माण कार्य हो रहा है उसको तत्काल एसडीएम महोदय रोक दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम पोर्टल पे किए हैं और आशा है कि मुख्यमंत्री जी हमारा सपोर्ट करेंगे। थाना क्षेत्र के सागड़ गांव में एक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिया है। उसका कहना है कि प्रधान द्वारा ज़बरदस्ती उसके घाटे में रास्ता बनाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा किस तरह से कार्रवाई की है? देखिए, जिस भूमि पर रास्ता बनाया जा रहा है वो रास्ता पिछले 100 सालों से गतिमान है, आबादी खाते की भूमि है। और मिस्टर रोहित विश्वकर्मा जो चाहते हैं कि रास्ता ना बनाया जाए, उनके द्वारा उस भूमि पर कब्जे के लिए दीवानी न्यायालय में मुकदमा कर रखा है। हमारे द्वारा उनको समझाया गया कि जो भी दीवानी न्यायालय का आदेश होगा
इजरा कोर्ट का आदेश होगा, उसका अनुपालन कराया जाएगा। परंतु काफ़ी पहले समय से, लगभग 100 सालों से जो रास्ता गतिमान है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। ताजिया भी हमेशा से उसी रास्ते से गया है। तो वो रास्ता जो चूँकि पहले से गतिमान था, उस पर रास्ता अगर खड़ंजा लगाया जा रहा है तो कोई भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया जा रहा है। रही बात इनके और अन्य भूमि की, तो कोर्ट जैसा आदेश करेगी वैसा कंप्लायंस मौके पर कराया जाए। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।